नमस्ते, मैं हूं प्रियंका संभव। आपके लिए हर शाम को 4 बजे लेकर आती हूं हेलो मनी 9। इस लाइव सेशन में हम पर्सनल फाइनेंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं। ट्यूसडेज को हमारा फोकस होता है इंश्योरेंस पर, और जब बात इंश्योरेंस की होती है तो इसे कभी भी प्लीज इग्नोर नहीं कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में जो फर्स्ट स्टेप है वो होता है इंश्योरेंस प्लानिंग का। बिना इंश्योरेंस के आपकी सारी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो भी होगी ना, वो धरी की धरी रह जाएगी, उस पर पानी फिर जाएगा। और इंश्योरेंस में भी जब बात आती है हेल्थ इंश्योरेंस की, तो इसकी इंपॉर्टेंस हमें कोविड ने तो समझाई ही है, लेकिन साथ में ये भी सोचिए कि अगर कोई भी इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत आ जाएगी, इन हॉस्पिटल के कॉस्ट को जाके देखिए। आपका एक इलाज, एक छोटी सी सर्जरी भी आपको कितना बोझ आपकी जेब पर डाल सकती है। इसीलिए आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। अब बात आती है इसका प्रीमियम। हम सभी चाहते हैं कि हमें जितना कम प्रीमियम देना पड़े, हमारे जेब पर जितना बोझ कम पड़े, लेकिन जब हम प्रीमियम से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हेल्थ इंश्योरेंस के फीचर से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस के फीचर्स भी कम ना हो और आपका प्रीमियम कम हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो हम आज आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं डिडक्टिबल्स की। डिडक्टिबल्स आपके इंश्योरेंस के प्रीमियम के भार को कम करेगा। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हमारे खास मेहमान पंकज रस्तोगी, डायरेक्टर हैं मिडास फिनसर्व में। वेलकम पंकज जी टू मनी 9। आज हम आपसे डिडक्टिबल समझने वाले हैं। शुक्रिया आपने वक्त निकाला। और अगर मिस्टर रस्तोगी से आप खुद अपने सवाल पूछना चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हो, लाइफ इंश्योरेंस भी सर कवर करते हैं, म्यूचुअल फंड से जुड़ा वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन आज हम फोकस करते हैं डिडक्टिबल के इस पोर्शन पर। तो अपने सवाल कैसे भेज सकते हैं ये बताते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311121874 पर, या फिर ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर। वैसे ऑलरेडी मेरे पास व्हाट्सएप तो आने शुरू हो चुके हैं, और जो लोग लाइव हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, आपके राइट हैंड में एक टॉप चैट का बॉक्स नजर आ रहा होगा, जहां आप अपने कमेंट्स और अपने सवाल दोनों लिख सकते हैं। सवाल को जितने डिटेल तरीके से लिखकर भेजेंगे, हमारे एक्सपर्ट को उतनी आसानी होगी आपके सवाल समझने की। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, जो लोग लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने जो शब्द यूज किया डिडक्टिबल, अब ये आपके प्रीमियम को कैसे कम करता है, क्या होता है डिडक्टिबल? तो सबसे पहला और बेसिक सवाल, ये डिडक्टिबल को जरा डिफाइन कीजिए हमारे लिए पंकज सर, और ये कैसे आपकी मदद करता है ये समझाइए। थैंक यू प्रियंका जी फॉर इनवाइटिंग अस ऑन दिस सेशन। जैसे आपने बताया कि कोविड ने हम सबको सेंसिटाइज कर दिया कि हेल्थ इंश्योरेंस की कितनी वैल्यू है हमारे पर्सनल लाइफ में। बिकॉज एक छोटे से एडमिशन के कारण, छोटे से हॉस्पिटलाइजेशन के कारण आपकी काफी सेविंग्स, ठीक है, खत्म हो जाती है इन एक छोटे से झटके में। तो जैसे प्रियंका जी ने कहा, डिडक्टिबल्स पे आज हम बात करेंगे। पहले समझते हैं डिडक्टिबल होता क्या है। डिडक्टिबल इज दैट अमाउंट जो कि पॉलिसी होल्डर को, ठीक है, पे करना पड़ता है उसको क्लेम लेने से पहले। फर्ज कीजिए अगर किसी पॉलिसी में 50,000 रुपए का डिडक्टिबल अमाउंट है और उसका क्लेम आया है 2 लाख रुपए, तो डिडक्टिबल का मतलब है कि पहले 50,000 रुपए वो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को देने पड़ेंगे। बाकी 1.5 लाख का प्रीमियम का पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करेगी, ठीक है, क्लेम रिम्बर्स कर देगी, कैशलेस कर देगी या रिम्बर्स करेगी। तो डिडक्टिबल एक ऐसा टूल है जिसके कारण इन्वेस्टर अपने पॉलिसी होल्डर अपने प्रीमियम को कम कर सकता है। ठीक है, अगर आप डिडक्टिबल लेते हैं तो अलग अलग कंपनी 10% से लेकर 20% तक का प्रीमियम में डिस्काउंट देती है आपको। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है डिडक्टिबल का, बहुत सारे समय ऐसा होता है कि हमें छोटे छोटे क्लेम के लिए हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो बहुत सारे ये सोचते हैं कि मुझे अगर 50,000, 60,000 या 30,000 कहीं अगर करना है तो मैं क्लेम रेज नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे नो क्लेम बोनस अगले साल में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें दूसरा फायदा ये है, पहला तो है कि प्रीमियम कम हो जाता है, दूसरा फायदा ये है कि आपको जो नो क्लेम बोनस छोटे छोटे क्लेम के कारण आपको उसको फोरगो नहीं करना पड़ेगा। यू कैन डायरेक्टली पे दैट अमाउंट, स्मॉल अमाउंट, छोटे छोटे अमाउंट करने नहीं पड़ेंगे।
ओके, सो डिडक्टेबल हुआ कि भैया आप जो है शुरुआती खर्चा जो आएगा वो आप पे करेंगे, ये आप वादा करते हैं। तो यानी जैसे सर ने समझाया 2 लाख का बिल है, आपका डिडक्टेबल की अमाउंट 50,000 है तो 50,000 आप देंगे और 1.5 लाख जो है आप क्लेम कर पाएंगे। तो क्या पंकज सर डिडक्टेबल और को पेमेंट में भी तो ऐसा ही होता है ना कि मैं और इंश्योरेंस कंपनी हम दोनों ये डिसाइड करते हैं कि भाई को पेमेंट हम दोनों को पे करेंगे, तो मैं कुछ हिस्सा पे करूंगी और कुछ हिस्सा जो है वो कंपनी पे करेगी। तो क्या डिडक्टेबल एंड को पेमेंट इज इट वन एंड द सेम थिंग या दोनों अलग हैं? Literally, in literal sense, both are literally same thing. ठीक है, but there is a different small amount of difference. For ओके। example, डिडक्टिबल का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल लिया कि 2 लाख का अगर क्लेम है, उसमें अगर 50,000 का डिडक्टिबल ऑप्ट किया हुआ है, पॉलिसी में लिखा हुआ है, तो जब तक इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर 50,000 का पेमेंट नहीं करेगा, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम उसको प्रोसेस नहीं करेगी। ठीक है, तो डिडक्टिबल में सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि द डिडक्टिबल अमाउंट हैज टू बी पेड फर्स्ट एंड देन द क्लेम कैन बी प्रोसेस्ड। को पेमेंट में भी ऐसे ही होता है। को पेमेंट में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 10% को पेमेंट ऑप्ट किया हुआ है या 50,000 अमाउंट का को पेमेंट है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, 2 लाख का जो इंश्योरेंस क्लेम है उसको प्रोसेस करेगी और केवल 1.5 लाख का करेगी, बाकी 50,000 का पेमेंट आपको करना पड़ेगा हॉस्पिटल को। तो ये थोड़ा सा माइनर टेक्निकल डिफरेंस है, बट बेसिकली एक लेमैन के लिए इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। ओके, और आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को डिडक्टेबल ऑप्ट करने के लिए? और क्या डिडक्टेबल के भी कुछ वैरायटी हैं, कितने तरह के डिडक्टेबल होते हैं, या फिर एक सिंपल रूल यही जो हम दोनों ने बात की वही है? फर्स्ट आप ऑप्ट करने के लिए कहते हैं, किन्हें कहते हैं, क्यों कहते हैं, इज इट अ गुड फीचर, आपको क्या लगता है, कितने तरह के हैं डिडक्टेबल? पहले तो हमें ये बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, पहले हमें समझना चाहिए कितने तरह के डिडक्टिबल होते हैं। एक डिडक्टिबल होता है जिसे हम कहते हैं कंपलसरी डिडक्टिबल्स। मतलब जब आप पॉलिसी लेते हैं तो उस पॉलिसी में लिखा होता है कि इतना अमाउंट डिडक्टिबल आपको इस पॉलिसी में लेना ही पड़ेगा। ठीक है, उसे कहते हैं कंपलसरी डिडक्टिबल। दूसरा तरह का डिडक्टिबल होता है जिसे कहते हैं वॉलंटरी डिडक्टिबल। मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर पॉलिसी को लेने से पहले डिसाइड कर सकता है कि मैं इतना अमाउंट और डिडक्टिबल ऑप्ट कर रहा हूं, मैं 50,000 का डिडक्टिबल ऑप्ट कर रहा हूं, मैं वॉलंटरीली या 1 लाख का कर रहा हूं या 20% ऑफ द क्लेम का करूंगा। तो ये वॉलंटरी डिडक्टिबल होते हैं और कंपलसरी डिडक्टिबल होते हैं। जहां तक बात आई कि हम हमें एडवाइस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर ये है कि अगर हमें एक पॉलिसी होल्डर को पता है कि उसको छोटे छोटे क्लेम ही उसके आने वाले हैं, वैसे तो किसी के पास गारंटी कार्ड नहीं है, बट एक हर इंसान को पता होता है कि उसकी रेट ऑफ गोइंग टू हॉस्पिटल क्या है। ठीक है, अगर उसको ये यकीन है कि उसको ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, मेजरली मोस्ट ऑफ द केसेस, तो और छोटे छोटे क्लेम आएंगे, तो ही शुड ऑप्ट फॉर डिडक्टिबल। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर 30,000 का ही क्लेम है, 40,000 का ही क्लेम है, ठीक है, तो इट इज बेटर कि यू ऑप्ट डिडक्टिबल सो दैट अगले साल जो नो क्लेम बोनस है वो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। नो क्लेम बोनस क्या होता है, अगर आपने मान लीजिए 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सम एश्योर्ड की ली है और आपका पूरे साल कोई क्लेम नहीं आता है, तो अगले साल कंपनी क्या है, आपका ये सम एश्योर्ड को 20%, 10% और बढ़ा 50% भी देगी। बढ़ा। ठीक है, तो अगर 50% अगर बढ़ा रही है तो इसका मतलब अगले साल, अगर इस साल आपने कोई क्लेम नहीं लिया, तो अगले साल आपका जो कवरेज है 5 + 2.5 7.5 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या है, अगर आप छोटे छोटे क्लेम के लिए अगर क्लेम लोगे तो आपको नो क्लेम बोनस फोरगो करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपको क्या लगता है इन्वेस्टर को कि छोटे क्लेम लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। सेकंड, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। ठीक है, तो हम उनको अवॉइड करते हैं कि आप डिडक्टिबल मत लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ इसलिए लेते हैं कि उनकी सेविंग्स में डेंट ना पड़े। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है तो आप प्लीज डिडक्टिबल ऑप्ट मत करिए। ओके, सो 2 फैक्टर्स आपने बताए। एक है कि भाई आपको अगर छोटे छोटे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें आपका बीमा अगर यूज़ हो जाएगा तो आपका नो क्लेम बोनस बना जाएगा। नो क्लेम बोनस से क्या होता है, आपका सम इंश्योर्ड जो है
वो बढ़ता रहता है। तो इसीलिए अगर आप वो नहीं चाहते हैं कि हाँ भैया वो छोटे छोटे क्लेम्स की वजह से आप वो बिगर फ़ायदा नहीं लूज़ करना चाहते हैं, और लोगों को प्रीमियम भी कम करने में डिडक्टिबल से मदद मिलती है। तो अगर मैं आपसे कैलकुलेशन पूछूं पंकज सर कि डिडक्टिबल से मेरा प्रीमियम कितना हो जाएगा, कि एक मुझे आप कैलकुलेशन दे सकते हैं, एक 5 लाख का सम शॉर्ट का अगर मैं प्लान ले लूं तो भाई कितना प्रीमियम इससे कम हो जाएगा अगर मैं डिडक्टिबल के साथ लूं और विदाउट डिडक्टिबल लूं? बहुत अच्छा सवाल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग में कि इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या आने वाला है। जैसे हम सबको मालूम है कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो डायरेक्टली फंक्शन है दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का। एक तो एज, और दूसरा कि आपके पास कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है कि नहीं। ठीक है। सो बहुत सारी जो पॉलिसीज हैं अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी की, अगर आप डिडक्टिबल्स लेते हैं तो वो 10% से लेके 20% तक का आपको प्रीमियम में डिस्काउंट देती है। मान लीजिए अगर आपका प्रीमियम अगर फॉर एग्जांपल अगर 20,000 आया, तो अगर और आप डिडक्टिबल ऑप्ट करते हैं तो ऐसी पॉलिसीज हैं जो 20% आपको प्रीमियम में डिस्काउंट देंगी, यानी आप 4,000 रुपए साल का बचा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह का एक कंपैरिजन है ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। डिफरेंट कंपनीज अलग अलग डिडक्टिबल के साथ अलग अलग डिस्काउंट ऑफर करती है। ओके, सो 10 से 20% जो मेरा पैसा बच सकता है, लेकिन ये ध्यान रहे ये जो पैसा बचेगा ये आपको आगे जाकर के जब इलाज का समय होगा तब आपको ये पैसे देने पड़ेंगे। आप अभी तो प्रीमियम कम कर लेंगे, पर जब आपको हॉस्पिटलाइजेशन होगा या किसी भी तरह की सर्जरी होगी तो जो आप क्लेम करने जाएंगे ना, तो कुछ हिस्सा आपको शुरुआत में उसका पे करना होगा। डिडक्टिबल्स में कोई इसके बैड इफेक्ट्स भी हैं, कोई नुकसान है जिनसे आप आगाह करना चाहेंगे? जैसे हो सकता है कि मुझे अभी लगे कि भाई डिडक्टिबल लेके मैं प्रीमियम कम कर लूँगी तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आई शुड नेवर फॉरगेट कि आगे जाकर के मुझे वो पे करना पड़ेगा। इसी तरह से कुछ ऐसी बातें जो आप इसके बारे में बताना चाहेंगे इन्वेस्टर्स को? ये देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये कोविड आने के बाद जो सेंसिटिविटी लोगों में बढ़ी है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, ये काफी अच्छी बात है कि लोग जागरूक हुए हैं। वरना मुझे याद है जब मैंने कैरियर शुरू किया था, आई एम टॉकिंग अबाउट 25-30 इयर्स बैक, जब तो उस वक्त बेंचमार्क होता था 2 लाख का एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, या ज्यादा से ज्यादा 5 लाख का लोग ले लेते थे। ठीक है। उसका रीजन क्या था? लोगों को लगता था कि ये बेकार पैसे जा रहे हैं, मैं तो बीमार होऊंगा ही नहीं। भाई जो यंग होता है उसको लगता है कि मैं तो कभी हॉस्पिटल जाऊंगा ही नहीं, मेरे को क्या होने वाला है। ठीक है। कोरोना ने हमें समझाया कि एक घर के व्यक्ति एक ही समय में 4 अगर व्यक्ति हैं तो चारों व्यक्ति एक ही समय में भी भर्ती हो सकते हैं। ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा और कोरोना ने ये भी समझाया कि एक वक्त जब एक तरह से हेल्थ की प्रॉब्लम सोसाइटी में आई, दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि लोग घर पे भी बैठे हुए थे। कई लोगों का कैश रेवेन्यू, कैश जनरेशन भी कम हो गया, सैलरी कट हो गई वगैरह वगैरह। तो ऐसे समय में हेल्थ इंश्योरेंस जिनके पास नो फ्रिल पॉलिसी होती है, मतलब एक बढ़िया पॉलिसी होती है, उन आप ऐसे समय में ये बड़े काम की चीज होती है। और इसलिए अगर आपका बजट अलाउ करता है तो डिडक्टिबल्स आप अवॉइड कर सकते हैं। ओके। खास मैंने अपने लाइफ में देखा है, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो एज्ड हैं। ठीक है। 60 प्लस हैं, 55 प्लस हैं, उनका क्या प्रीमियम बहुत ज्यादा आता है, और वो अपने प्रीमियम को कम करने के लिए ये डिडक्टिबल का एक ऑप्शन समझते हैं कि एटलीस्ट डिडक्टिबल लेके वो अफोर्डेबल बन जाती है उनके लिए। क्योंकि जो 60 प्लस होते हैं उनका प्रीमियम 60,000, 50,000, 80,000 डिपेंडिंग ऑन द कवरेज आता है। और उनके पास बजट नहीं होता, they still want coverage, so they opt for के what is the way कि मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी भी मिल जाए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी मिल जाए, और मेरे बजट भी अलाउ करे। तो आई थिंक ये स्पेसिफिक चीज है कि किस इन्वेस्टर को क्या लेना चाहिए। बट हाँ, मैंने ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर से मैं मिलता हूँ, और मुझे कभी कभी ये सोच के थोड़ा सा हैरानी होती है कि जिनके पास बजट है, जिनके पास पैसे हैं, वो भी अच्छा कवरेज नहीं लेते। बट अब हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से 2 साल से हमारे पास बहुत सारे हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, वो कहते हैं आई वांट गुड कवरेज। पहले वो कहते थे कि जब हेल्थ इंश्योरेंस जब हम किसी को एडवाइस करते थे तो मेरा ये सबसे पहला पेट क्वेश्चन होता था, आई यूज्ड टू आस्क इन्वेस्टर, डू यू वांट गुड पॉलिसी और यू वांट चीप पॉलिसी? दोनों में फर्क है। गुड पॉलिसी कैसी होती है कि उसमें सारी फीचर्स होते हैं, आप गए हॉस्पिटल, आपने अपना सारा स्मूथली आपने अपने
क्लेम को और आपने इलाज कराया और क्लेम प्रोसेस हुआ, नो फ्रेल। और एक पॉलिसी होती है, उसमें बहुत परेशान होते हैं लोग, ठीक है। बिल्कुल। तो पॉलिसी, चीप पॉलिसी के इंश्योरेंस का प्रीमियम कम होता है, क्लेम्स कंप्लेंट्स बहुत सारी होती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फॉरम है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, जितनी भी कंपनियां हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो 5-6 अच्छी कंपनी जहां क्लेम्स कंप्लेंट बहुत कम होती है, और ऐसी बहुत राइट। सारी कंपनी है जो बड़ा सस्ता प्रीमियम में देती हैं, वो बेसिकली उनके क्लेम्स में बड़ी प्रॉब्लम आती है। सो दैट्स दे द दे डिफरेंस, गुड एंड चीप। और आई एम ग्लैड कि आप कह रहे हैं कि अब लोग जो हैं वो गुड लेते हैं। तो डिडक्टिबल एक ऐसा फीचर है, अगर अफोर्डेबिलिटी आपकी बहुत मुश्किल में है तभी इसको ऑप्ट कीजिए, वरना नहीं कीजिए। वैसे पंकज जी ये भी बता दीजिए कि इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस हो या फैमिली प्लान, दोनों में फैमिली फ्लोटर, दोनों में हम डिडक्टिबल ले सकते हैं ना? ये ऐसा तो नहीं कि ये फीचर केवल इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी के लिए है? ये दोनों तरह की पॉलिसी में होता है, इंडिविजुअल पॉलिसी में भी होता है और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में भी ये फीचर अवेलेबल होता है, एंड लोग ऑप्ट कर सकते हैं इसमें। और डिडक्टिबल को लेकर मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए किसी की पॉलिसी चल रही थी और उनको डिडक्टिबल के फीचर के बारे में पता नहीं था, अब उन्होंने मुझे और आपको सुना और उनको लग रहा है ये तो बड़े काम का फीचर है, मुझे ये लेना चाहिए, तो क्या वो अपनी मौजूदा पॉलिसी में डिडक्टिबल एक्टिवेट कर पाएंगे? जाकर के कंपनी को बोल पाएंगे कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं ये डिडक्टिबल वाला फीचर ऐड कर लूँ ताकि मेरा प्रीमियम थोड़ा कम हो जाए? Yes. ये देखिए मैम, जैसे हम सबको पता है, इंश्योरेंस इज ए बेसिकली ए कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए कंपनी एंड द पॉलिसी होल्डर, एंड ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का एटलीस्ट का होता ही है। तो अगर किसी भी आपको पॉलिसी में कोई चेंजेस करने हैं, आपको कोई फीचर ऐड करना है या फीचर डिलीट करना है, वो आप रिन्यूअल के समय ही कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते, आप बीच में नहीं कर सकते। आप बीच में सम इंश्योर्ड नहीं बढ़ा सकते, आप बीच में कोई फीचर्स को ऐड या डिलीट नहीं कर सकते। तो जब आपका रिन्यूअल आए तो आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि कवरेज बढ़ाना है या डिडक्टिबल्स को ऐड करना है, या आप जो भी फीचर लेना चाहते हैं, आप रिन्यूअल के समय आपको डिसीजन लेना चाहिए। ओके, सो जो अब सवाल हमारे पास आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, मैं वो लेना चाहूंगी। पर इस बात का ये सवाल है कि हाँ, आप रिन्यूअल के वक्त ये डिसीजन लेकर के डिडक्टिबल ऐड कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं है, या फिर जब आप नई पॉलिसी खरीदते हैं तब उसमें ऐड करते हैं।